लास्ट फाइलम है 11 कोडेटा, ठीक है, जिसमें की रीढ़ की हड्डियां होगी, ठीक है ना बेटा। यस मैम। तो देखो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, विद इन ट्यूब होगा, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यूटेरियल होगा, डिप्लोप्लास्टिक होगा, बायलैटरल होगा, यूज लियोमेट में इंटरेस्ट लियोमेट होगा, ठीक है, इंटरनल सेगमेंटेशन होगा, ठीक है बेटा। अब इसका 3 फंडामेंटल फीचर देख लो कोडेटा का। 3 फंडामेंटल फीचर अगर देखोगी तो तुमको समझ में आ जाएगा। इसमें मेसोडर्मल होता है जो कि नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है, मिड डोर्सल रीजन होता है एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो जो बच्चा जो मैंने बताया था ना, क्या बताया था मैम 1 to 8 वीक्स तक, मतलब 2 months मीन्स हाँ, वहाँ पे एम्ब्रियो सिंगल होता है, होलो डोर्सल नर्व कोड होता है उसमें, पेयर फेरेंगल गिल होता है। मैं अभी फिगर के थ्रू समझा देती हूँ, समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। यस मैम। ओके, क्या होता है इसमें तुम्हारा, एक सेकेंड, फेरेंगल गिल, हाँ यहाँ पे स्लाइटली स्लिट्स होता है, ठीक है। और इसका पहले फिगर देख लेते हैं बेटा, फिर आगे लिखवाएंगे। अदर फीचर्स जो है वो एडिंग डाल देना, अदर फीचर्स, इसका और अदर फीचर्स जो है, ठीक है, ऑफ को डेटा। ठीक, पहले इधर फिगर ड्रॉ करते हैं। कैसे जो एम्ब्रियो होता है ना, कैसे मतलब देखना 2 मंथ का जो बेबी रहता है, जब अल्ट्रासाउंड होगा तो दिखेगा। जैसे ये ऐसे है, ऐसे रहेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आई हो गया, ठीक है, और एक सपोज मान लो ऐसे, ये हो गया तुम्हारा लाइक दिस ऐसे, तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नोटोकॉर्ड, ठीक है, जो कि आगे जाके क्या बन जाएगा, वही रीढ़ रीढ़ की की हड्डी हड्डी। बन जाएगी, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा ब्रेन, मान लो यहाँ पे ऐसे बना, ठीक है, ये हो गया ब्रेन, ब्रेन हो गया, और ये स्पाइनल कॉर्ड, यही आगे इसको क्या बोलते हैं, सिंगल, मैंने लिखा है ना सिंगल, कुछ लिखा है सिंगल होलो यस मैम, डोर्सल नर्व कॉर्ड। डोर्सल, डोर्सल मतलब ऊपर का, ठीक है ना, यस मैम। नर्व कोड बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा माउथ, यहाँ पे सॉरी इस बना रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा बीच में मान लो और यहाँ पे मान लो जैसे कि सॉरी यहाँ पे आई 40 प्लेट में कोडेटा में कई लोग आएंगे ना, ये तो नहीं ना कि सिर्फ एमएल ही आएगा, हाँ। यस मैम। ये हो गए तुम्हारे फेरेंक्स, ठीक, फेरेंक्स यस हो मैम। गए, और ये हो गए, ये इधर का, ठीक है, ये इस लेयर को फेरेंक्स बोल रहे हैं, और ये तुम्हारे हो गए गिल्स, ठीक, जिनमें गिल्स प्रेजेंट होता है, ये हो गया माउथ, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा वेंट्रल, वेंट्रल। वेंट्रल हॉर्ट, ये जो मैंने बनाया, ठीक है, और ये हो गया एनस, ठीक है,
ये पोस्ट टेल हो गया, ये हो गया पोस्ट टेल, ये हो गया पोस्ट ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पोस्ट टेल, पोस्ट एनल टेल हो गया, ठीक है, यस मैम। एनल टेल। अच्छा, बहुत परसेंट ठीक है, फिगर समझ में आया? हाँ यस मैम, आ गया। हाँ, तो इसको हम बोलेंगे बेटा, हाँ ये टिपिकली कॉर्डेटा का मतलब ये कैसा, मतलब उसका एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है ये है, तो आप इसको लिख सकती हो वेंट्रल सिस्टम ऑफ टिपिकल कॉर्डेटा एम्ब्रियो, ठीक है, का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका Yes, अदर ma'am. फीचर्स देख लेते हैं। ये हो गया, मान लो ये तुम्हारा वेंट्रल हार्ट है इसके पास, है ना, बनाए ना, आरबीसी प्रेजेंट हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ गई? कहाँ गई बेटा? क्या हुआ? तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 आप लिख सकती हो कि पोस्ट एनल टेल, ठीक है, एटलीस्ट क्या हुआ? कहाँ चली गई थी? हेलो, यस मैम। कहाँ चली गई थी? मैम फोन आ गया था, वो पासवर्ड बताना था, ओटीपी, तो वही फोन पापा का आया था, वही बता। देखो ये जो है ना पोस्ट टेल जो होता है, एटलीस्ट जो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होता है ना उसमें रहता है, यस उसके मैम। बाद तो वो हट जाएगा, ठीक है। हम्म। अब देखो, अब हम डिवाइड करते हैं तुम्हारा फाइलम, बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है, ऐसे ओवरव्यू स्ट्रक्चर तो दिया ही था मैंने, हाँ। यस मैम। तो देखो इसमें 3 सब फाइलम होता है, सब फाइलम पता है ना, बताया था एक बार। फाइलम के बाद क्या होता है? हम्म। सब फाइलम, तो यहाँ पर होगा 3 सब फाइल। सब फाइलम, सब फाइल। हाँ। तो एक होता है यूरो कोडेटा, है ना, यूरो कोडेटा, यस मैम। कोडेटा डेटा, यूरो कोडेटा मैंने वो जो सर्कल जैसे जो फिगर दिया था उसमें होगा यूरो यस कोडेटा, मैम। होगा बेटा, सीफले कोडेटा होगा, सीफे यस मैम। सीफेलो, सिफेलोकॉर्डेटा, फिर साइक्लोस्टोमेटा। हाँ हाँ, ये पढ़ा है तुमने? मैम याद कर लिया था बहुत पूरा। वर्टिब्रेट, ठीक है, इसको यस क्रेनेटा भी मैम। बोलते हैं, क्रेनेटा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है ना, जो प्रोटेक्ट होता है, जो प्रोटेक्ट किया रहता है बोन, उसको क्रेनेटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें जो जो फीचर्स है इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? प्रोटो को, ठीक है, प्रोटोकॉडेटा बनेगा, यस मैम। ठीक है। अब ये मत सोचना कि प्रोटोकॉडेटा कहाँ से आ गया, कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जिसमें यूरोकॉडेटा सिफ्लोकॉडेटा होगा उसको मिला के हम क्या बनाते हैं? प्रोटोकॉडेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। लिख लो। फिर उसके बाद हम ये यूरोकॉडेटा, सिफ्लोकॉडेटा और साइक्लोस्टोमाटा जो तुमने बताया वो भी बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका सब आएगा
एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये सब आएगा बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी है कम से कम है नहीं तो आप अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो 10 दिन ये खिंचा जाएगा, बट मैं 2 दिन में कोशिश करूंगी कवर करने के लिए, ठीक है। कल तक, कल नहीं तो परसों तक Yes, कवर ma'am. कर जाएगा, ठीक है। लिखकर कुछ कुछ लिख के रखी रहूंगी, कुछ कुछ लिखूंगी, ठीक है। तो देखो Yes, ma'am. क्या हो जाएगा नॉन, तुम टेंशन ना लेना, तुम्हारा दूसरा चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। Yes, ma'am. वर्टी, ये क्या हो जाएगा नॉन वर्टिब्रेट, ठीक है। नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेटा होते हैं, ठीक है। Yes, मतलब ma'am. इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, नहीं होती. हाँ, नॉन वर्टिब्रेट। अब देखो ये हो जाएगा ए क्रेनिएटा, मतलब जो ब्रेन का जो मैंने बताया ना, मतलब क्या बताओगे, क्रेनियम, जो ब्रेन तुम्हारा प्रोटेक्ट रहता है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्कल बोल सकते हैं ना, ब्रेन जो खोपड़ी होता है, Yes, ma'am. हाँ। एक्सक्लूसिवली मतलब ओनली मैरीन, ठीक है। Yes, ma'am. केवल ये क्या है, मैरीन है। नोटोकॉड is never replaced। राइटिंग समझ में आ रहा है ना बेटा, मैं जल्दी Yes, ma'am. आ रहा है. ऐसा नहीं कि अब समझ सकती हो ना, कवर करना है तो राइटिंग पे हम थोड़े ध्यान देंगे भाई। वर्टिब्रल, ठीक है। कभी वर्टिब्रल Yes, कॉलम ma'am. में कभी भी नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हो जाएगा इंडो टाइप, मतलब इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को ही बोलते हैं बेटा। थायराइड ग्लैंड कहाँ रहेगा, गले में मैम. हाँ हाँ, ठीक है। थायराइड ग्लैंड पढ़ना जब मैं वो पढ़ाऊंगी ना केमिकल वाला, पढ़ोगी आप, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला पढ़ाऊंगी तो उसमें समझ में आएगा, तो उसमें सारा डिटेल है, ठीक है। ये हो गया। Yes, ma'am. इसका थोड़ा देख लेते हैं। मैं सिर्फ मेन जो पॉइंट है वही जानना जरूरी है बेटा, ठीक है। नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है, ठीक, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा। क्रेनियम इसमें होगा ना, खोपड़ी Yes, होगी। ma'am. थर्ड टेरिस्टल होंगे, एक्वेटिक होंगे, और Marine. टेरिस्टल, हाँ, एक्वेटिक, एक्वेटिक और एरियल भी होगा ना, वर्ड आता है कि नहीं, Aerial. नहीं उड़ेंगे सबके, नहीं उड़ेंगे। अब देखो, अब हम Yes, ma'am. पहले यूरोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, फिर सिप्लोकॉर्डेटा, फिर सैक्रोस्टोमेटा, फिर वर्टिब्रेट, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम इसको पढ़ ले, यूरोकॉर्डेटा को कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद नेक्स्ट सिप्लोकॉर्डेटा। तो हेडिंग डाल लो, इसको ही हम बेटा क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा, आता है, दे देगा Tunicate. इसको बोलते हैं, ठीक है। यूरो मतलब क्या होता है, टेल, Tail. हाँ। आगे देखो, notochord is present only in tail of, ठीक है, tail of larva and disappear in adult, ठीक है। Yes, ma'am. सेकेंड,
रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मान लो आ गया रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें होता है, तो पता होना चाहिए ना। तुम जब पढ़ोगे तो तुमको खुद ही समझ में आएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दैट इज चेंज, इसका मतलब क्या होता है, चेंज फ्रॉम चेंज फ्रॉम बेटर डेवलपमेंट। ठीक है, यस मैम। बेटर डेवलपमेंट, चेंज होगा तभी तो बेटर डेवलपमेंट होगा। हाँ, लार्वा टू, क्या होता है लार्वा टू डेवलप होता है किसमें बेटा, लार्वा टू लेस, लार्वा टू एडल्ट डेवलप। ठीक है, एंड थर्ड लिख सकती हो कि बॉडी जो होता है वो क्या होता है, कवर्ड होता है बाय ट्यूनिका, ट्यूनिसी। ठीक है, यस मैम। ये होता है सुगर का, हैंस कॉल्ड ठीक है ट्यूनिकेटा बोलते हैं इसे। यस मैम। आगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, ओपन क्या होता है, यस मैम। हाँ जिसमें कैपिलरीज नहीं होता, हाँ, क्लोज्ड में होते कैपिलरीज। तुम डांटे थे तो बहुत अच्छे से आप पढ़ रही हो, नहीं रोज रोज डांट सुना करो तो डर भी लगता होगा यार, ये पढ़ाएंगे तो पागल करेंगी, ये पूछेंगी वो पूछेंगी, है ना। नो, मेरी गलती होती कि मैं कुछ कुछ शो कर देती हूँ। देखो पूछने से तो इंसान को आएगा, है कि नहीं। यस मैम। यहाँ लिखा है, ये मैं देख के बताऊंगी क्या है, सोल सोल ये हो जाएगा। ओ, इन सबका नाम इतना गजब है ना कि पूछो मत। हाँ यार, ये है कि आदमी माइंड में थोड़ा बहुत रहेगा, अगर ऑप्शन आएगा तो उसमें लग जाएगा, ऐसे कोई बोल दे याद करके लिखने के लिए हो पाएगा क्या। नो मैम, इसलिए तो कभी कभार एमसीक्यूज होते हैं ना, तो ठीक होते हैं हाँ एग्जाम में आते। तब क्या, सी पोटेटो, तो वही तो सबसे अच्छा, ये तुम्हारा नीट का अगर एमसीक्यू नहीं रहता, अगर थ्योरी लिखना तो रहता फिर तो आदमी पागल हो जाता। पहले जो होता था ना एग्जाम, यस मैम। एक पेपर तुम्हारा थ्योरी का होता था और एक पेपर एमसीक्यू का। हाँ एमसीक्यू में, बाबा। दो में कंफ्यूज रहोगी, बाकी तो दो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। मान लो चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो तुम दो तो तुम्हारा वैसे ही पढ़ते ही क्लियर हो जाता है कि ये क्या है ना। देखो ये सब इसका मतलब ट्रिक हो गया, एस से नाम होगा, और ये चलो ये जो जो नाम है ना, मैं इसको तुमको देख के बताऊंगी, यू से तुम्हारा यूरो कोडेट हो जाएगा, और एच से तुम्हारा अडवानिया हो जाएगा, यही हो जाएगा यार। और ओ से क्या दिया, ओ को टूरा। ठीक है, और डी से कुछ लिखा है क्या, हाँ वो नाम ही नहीं समझ में आ रहा है, देख के बताएंगे चलो। ठीक है, ए से एसिड, ए से लिखो सी डी। ऐसे ही जब तुम बॉटनी प्लांट का पढ़ोगे ना तो यार उसका बॉटनिकल नेम पढ़ते रहो,
इन लोगों का जूलॉजिकल नेम पढ़ो, सीधे सीधे सिंपल तो इनका नाम समझ में बॉटनिकल। आता नहीं है भैया। अब इन लोगों का जूलॉजिकल पढ़ो तो बॉटनिकल पढ़ो, और जो 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 रिसर्च करके चले गए वो तो चले गए, अब उनके बारे में पढ़ो। हिस्ट्री में हाँ हिस्ट्री में भी वही कहानी है भैया, सब कहानी हाँ गाए लोग। अब इन लोग को याद करो, यही पढ़ाई है हम लोग का, और क्या। ये क्या हो जाए फाइलम, सॉरी ये तुम्हारा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यूरोकॉर्डेटा हो गया ना, अब यस मैम। सिफ्लोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, ठीक है। सिफ्लोकॉर्डेटा पढ़ेंगे। यूरोकॉर्डेटा मैंने बता दिया तुमको, सिफ्लोकॉर्डेटा बताती है। सेकंड सिफ्लोकॉर्डेटा ही है ना? हाँ यस मैम। हाँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, सी हेलो। सिफेलो मतलब क्या होता है बेटा? हेड। हेड। हाँ, फर्स्ट बोलो नोटोकॉर्ड, क्या होगा? एक्सटर्नल, एक्सटेंड्स फ्रॉम द टेल टू हेड, ठीक है। सेकंड notochord persists throughout। खाना बन गया तुम्हारे लिए? नो मैं अभी तो कोई नहीं है घर में, खाना भी कहाँ। हाँ, मम्मी कहाँ गई? सब बाहर शॉपिंग के लिए गए हैं। तुमको छोड़ के? हाँ हाँ, ये जो मेरा क्लास था ना हाँ, मैम, मेरा क्लास था ना इसलिए नहीं गई। क्या क्लास था? फिजिक्स का क्लास था। और अब आपका? अच्छा, तो अभी गए हैं तो 8 बजे गए हैं ना क्या? नहीं मैम, हो गया। 6 बजे गए थे। अच्छा, हमको लगा कि मेरी वजह से नहीं गई, तो तुम चली जाती नो बाहर। मैम, वो कल भाई का बर्थडे है ना, तो ये लोग शॉपिंग के लिए। ये खर्चा वाला महीना है पूरा। अच्छा, तुम दोनों में कितना छोटा ही बड़ा ही है जी? सही में तुम लोग टॉम जेरी लग रहे हो। एकदम मैम, बहुत झगड़ा होता है। हाँ, बहुत सही है। तो ये बताओ कि तुम लोग क्या एज क्या होगा दोनों का, डिफरेंस कितना है? मैम 2 साल का। लग ही नहीं रहा यार, लग रहा है दोनों जुड़े हुए एक ही साथ हुए हो। नहीं, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। नोटोकार्ड जो यस है मैम। ना, वो पूरे लाइफ में मतलब एडल्ट तक रहता है, ठीक है। फिर देखो, बॉडी जो होता है इज लेंस, लेंस मतलब क्या होता है? लाइक, लाइक इसको क्या बोलते हैं? लाइक हैंड्स कॉल्ड लेंसेलेट, ठीक है। आता है यस मैम। क्वेश्चन, ठीक। 6 एक्सक्यूरेशन किसके थ्रू होता है? सोलेनो सेट्स के थ्रू, ठीक है। ये है तुम्हारा फोटो नेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया नहीं है, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। राइट, यस मैम। मिक्स मत कर देना, याद रखना। सिर्फ लिख लो, एग्जाम पर क्या हो जाएगा? ब्रैंकियोस्टोमा, कोई लेंथ से लेट, और क्या बोलते हैं? एम्फियोक्स, ठीक है। कोई भी नाम आ सकता है बेटा, तीनों नाम यस याद मैम। रखना, एक ही है ये सब, ठीक है।
चलो अब आगे पढ़ते हैं। हाँ अब पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। सब फाइलम। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? तीसरा हो गया ना ये। यस मैम। मान लो मैं ए लिख देती हूँ। प्रोटोकॉर्डेटा। बी सी ये वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डेटा तो इसी को बोलते हैं ना, इन दोनों को ही बोलते हैं। अब इसको मैं अलग से यस मैम, मुझे लगा अलग से वो टॉपिक होगा। नहीं नहीं बेटा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी, ये हो गया तुम्हारा सी। ठीक है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना फाइलम, तब मैं तुमको पीडीएफ भेजूंगी। ठीक है। यस मैम। अरे सब फाइलम लिखना, फिर फाइलम लिखना, आदत हो गया फाइलम फाइलम लिखने की। नींद में भी फाइलम ही आता है। सी हो गया, सी तुम्हारा। हम सोच सकते हैं तुम्हारे दिन में क्या क्या आता होगा, है ना? यस मैम। तुम्हारे नींद में क्या क्या आता है सपने में? मैम मुझे सपना ही नहीं आता है, पहली बात। हाँ चलो अच्छी हाँ, बहुत थकान हो जाती है, तो एक बार बस बेड में जाओ और तुरंत नींद पड़ जाते, फिर सुबह अलार्म बजता तभी उठो। बताओ, अच्छी बात मेरा है, भाई बड़ी बार बोलता है कि तुम्हें सपना ही नहीं आता है। वाह। अच्छी बात है। इसको और क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिब्रेटा। ठीक है ना? वर्टिब्रेटा, यहाँ पे ब्रेटा लिख लेना, वर्टिब्रेटा, ब्रेटा हो गया। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पता है ना? ब्रेन। यस मैम। ब्रेन का जो यस मैम। होता है, ठीक है, होगा ना? ब्रेन। आता है कि नहीं? अब लिखो नोटो कार्ड। आज थोड़ा कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये पहले थोड़ा कंप्लीट हो जाए, फिर जो नया फाइल स्टार्ट करेंगे ना सीक्वेंस बाय, थोड़ा कुछ क्वेश्चन देख आ रहा है कि नहीं। देखो टाइम रहता है तो अभी करते हैं। ठीक है, यस मैम। बट प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है। हाँ, सेकंड, लेटर नोटोकॉर्ड गेट्स रिप्लेस हो जाता है बेटा किसमें? रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस। हम लोग का नोज और ईयर क्या हो गया? कार्टिलेज, कार्टिलेज का होगा कि नहीं? यस मैम होगा। मतलब जो हड्डी जो होता है ना, लचीला हड्डी, मैंने तुमको बताया था ना, एक ऑस्टियो वाला होता है, एक कार्टिलेज होता है। हाँ। कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन होता है, जो कड़ा बोन होता है उसको ऑस्टियो वाला कहते हैं। ठीक है ना? जो मैंने फीस में बताया था तुमको। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बोन जो है मतलब रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी नोज, ईयर या बाकी सब अदर से कंपेयर करो उन में। ठीक है, तो यस मैम। थर्ड हो जाएगा क्रेनियम। क्रेनियम तुम्हारा क्या प्रोटेक्ट करता है? क्या प्रोटेक्ट करता है बताओ? तब तो याद होना चाहिए। ब्रेन। हाँ यही ना बताया था। यस मैम, ब्रेन से अब हम रिलेटेड। थोड़ा इसका चार्ट देख लेते हैं, किस तरह क्या क्या इसके अंदर हम लोग को पूरा ओवरऑल थ्रू क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वो पहले एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं ताकि समझ में आ जाएगा तुमको कवर कितना हो रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा वर्टिब्रेट्स। ठीक, अब इसका सबसे पहले मैं इसमें तुमको पढ़ाऊंगी एगेंथा। पढ़ी हो ना एगेन? हाँ दिया था तो उसमें पढ़ा है कि नहीं? एगेंथा मतलब यस मैम। क्या होता है? एगेंथा मतलब मैंने बताया था लेग जॉस। हाँ, जॉ क्या होता है? नहीं होता है ना? और जिनैंथोस्टोमेटा जो क्या? हाँ एक बियर जॉ। और होगा, कौन सा होगा? जिनैंथोस्टोमेटा। हाँ, नहीं, पहले गैंथो ही जिनैंथोस्टोमेटा। पढ़ेंगे, इसको भी गैंथो ही पढ़ेंगे। गैंथो स्टो, गैंथो। हाँ, एक माता। गैंथो लगा दो मतलब जॉ नहीं है,
और गैंथो लगा दो मतलब जॉ है, जॉ है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में फिर डिटेल बताएंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा गैंथो मतलब ही जॉ होता है, ठीक है। तुमको बताया दिया, जॉलेस हो गया अलग पॉइंट। गैंथो मतलब ही जॉ होता है, इसका मतलब ही जॉ हुआ, ठीक है। यस मैम। एक गैंथो मतलब जॉलेस, और ये होते हैं अनपेयर, अनपेयर फिन होते हैं इनके पास, ठीक है, लोकोमोशन के लिए। और ओनली वन क्लास होता है बेटा। कौन सा क्लास होगा जो तुम बोल रहे थे पढ़ने के लिए अभी? साइक्लोस्टोमाटा। इसका एग्जांपल बताओ तो, याद है? मैम आपने बताया था एक याद है मुझे, लैम्प्रे। हाँ चलो, याद है, याद है, याद है, बहुत है, इतना याद कर रहे बहुत है। इसमें माउथ क्या होगा, इज सपोर्ट होगा, सपोर्टेड बाय जॉ, ठीक है। यस मैम। और क्या, पेयर अपेंडेज, लोकोमोशन के लिए। ये हो जाएगा तुम्हारा सुपर क्लास इसका। अब इसको डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा सुपर क्लास। सुपर क्लासेस क्या देगी बेटा, माइंड में रखना, दे देगा ना। सुपर क्लास गैंथोस्टोमाटा का दे देगा, एपिसिस दे दिया, टेट्रापोडा दे दिया, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। यस मैम। क्या आता है इसके अंदर, क्या पढ़ते हैं हम लोग? पीसेस, हाँ हाँ टेट्रापोडा। हाँ। अब देखो इसका मतलब भी पढ़ लेते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बियर फिन्स। हाँ, टू फिशेस हो जाएंगे, आएंगे ना इसमें। यस मैम। तो इसमें लिखो रेस्पिरेशन बाय गिल, ठीक है। अभी मैं भी पढ़ाने के बाद खाना बनाऊंगी, बताओ। लोकोमोशन बाय पेयर फिन, ठीक है। यस मैम। हार्ट इसका कितना होता है बेटा? हार्ट में कितना चैम्बर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। 2 चैम्बर होता है, ठीक टू है बेटा। चैम्बर। हाँ, इसमें 2 चैम्बर होता है, ठीक है। अब इसको, अगर अब ये तो तुम्हारा सुपर क्लासेस हो गया, यस मैम। ठीक है। अब इसको क्लास में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो मैंने तुमको बताया था कौन ड्रिएक्थिस, बताया था कौन ड्रिएक्थिस। यस मैम, हाँ, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। कार्टिलेजिनस, जिनकी, यस मैम। जिनमें सॉफ्ट बोन होते हैं, मतलब हड्डियां होती हैं, ठीक है। यस मैम, नाम जैसे एग्जांपल शार्क हो, ये सब आ हाँ, जाएंगे। और इसका क्या ऑस्ट्री। क्या बताया था, ऑस्टियो ना, ऑस्टिक, यस मैम। ऑस्टिक ठीक है। यस मैम, बोनी हाँ, बोनी, एंडोस्केलेटन। जो हम लोग खाते हैं रोहू वगैरह, ठीक है। यस। अब देखो, अब तुमको समझ में आ गया ना ओवरऑल इसमें क्या पढ़ना है। यस मैम। लेकिन ये 4 तो अभी बाकी है, इसको भी तो देख लो, टेट्रापोडा ही तो मैंने हम लोग के लिए। अभी ये जो जिसमें हम आते हैं। यही ना सब इसके अंदर आएंगे। मैम। हाँ, रेस्पिरेशन मेनली बाय लंग्स,
ठीक, लोकोमोशन बाय पेयर्ड लिम्स, ठीक है, मतलब जो हमारे पैर हाथ जो भी है, ठीक है। यस मैम। हार्ट, हार्ट क्या होंगे बेटा, 3 और 4 चैम्बर। हम लोग में कितना चैम्बर आएगा, 4। हाँ, तो और एम्फीबिया में 3 होता है, 3। ठीक है। रेप्टाइल में बताओ, 3। हाँ, क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल हाँ क्या होगा, उसका 4 होता है, बताया था ना मैंने। एवरेज यस और मैम। ये सब तुम्हारे 4 आएंगे, ठीक है। और हार्ट चैम्बर जरूर आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस अब मैम। इसको क्लास में डिवाइड करेंगे तो कितना क्लास हो जाएगा, मान लो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं इसको नीचे लेके आ रही हूँ, ठीक है, इधर 4 क्लासेस हो जाएंगे ना इसके, यस मैम। तो सुपर क्लास था, क्लास में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा एम्फीबिया, रेप्टाइल। तुम्हारे वो सब आ जाएंगे, मेढक वगैरह, जल और थल पे जो रहते हैं, ठीक है। रेप्टिलिया, थर्ड क्या हो जाएगा, मैमल। हाँ, एवेज, वो चिड़िया यस। वगैरह जो होती हैं, ठीक है। यस मैम। फोर्थ हो जाएगा मेमल्स, मेमेलिया, ठीक है, मेमेलिया बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अब यस मैम। आगे, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अब बताओ सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, अब इनको लेके चलेंगे साइक्लोस्टोमाटा को, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा पढ़ेंगे अब। हाँ हाँ, सीक्वेंस तुमको समझ में आ रहा है ना। यस मैम। हाँ, तो अब हम क्लास कौन सा पढ़ेंगे, अब देख के लग रहा है कि बहुत पढ़ना है अभी तो। हाँ, नहीं तो मन में आ रहा था बस कुछ पॉइंट लिख लेंगे और ट्रिक लिख लेंगे, हो गया कंप्लीट, जैसे बाकी सारा पढ़े, है ना। यस मैम। लेकिन ओवरव्यू जो तुम पढ़ रही थी, हम्म। वहां से तुमको नहीं समझ में आ गया था कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा है कोडेटा में। यस मैम, मुझे लगा थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन अब लिखो तो पता चलता देखो है ना। तुमको हाँ। क्या क्या पढ़ना है, साइक्लोइंस्ट्रूमेंटा, फिजिक्स के बारे में, इसके बारे में, it is- और प्लस yes, इनके ma'am. इनके 4 कहानी है जो है, और प्लस ये 2 कहानी है कि नहीं ज्यादा। अब यस इसको मैम, बहुत कहानी के है। अंदर और कहानी ना निकले, हम्म। सस्पेंस रहने दो, है ना, नहीं तो पढ़ने का मन। हाँ। वैसे कंप्लीट हो गया है, तो ये है कि बस अब जल्दी से कंप्लीट और हो जाए, हम्म। है ना, हो जाएगा हो जाएगा। और मेन टारगेट तुम्हारा है कि क्वेश्चन आना चाहिए। हाँ यस मैम। तुम सोचे मैम क्या, ये वीडियो आप आज यूट्यूब पे डाल दोगे? हाँ हाँ डाल देंगे बेटा, डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। तो टाइम नहीं मिल पाता ना, इसलिए नहीं डाल पाते बेटा, डालेंगे। यस मैम, कोई आराम से आप डाल दीजिएगा। हाँ नहीं डाल देंगे, वीडियो वीडियो डाल देंगे। और लेकिन पीडीएफ जो है ना, मैं तुमको जब ये पूरा वो कंप्लीट, बाद में आप दे दीजिएगा। हाँ, इसलिए पीडीएफ कह रही हूँ ना, नहीं तो क्योंकि मुझे फिर बार बार मैं करूंगी ना, वो हो नहीं पाता है एक्चुअली, ठीक है, फिर हमको स्क्रीनशॉट यस लेना मैम। पड़ता है। ये देखो ऐसे रहेगा, इल लाइक मतलब सांप की तरह है, ठीक है। हाँ। तुमको फिगर वगैरह देखना होगा ना, तो फिगर तुम गूगल पे देख लेना या बुक में देख लेना, यस मैम। अच्छा से मिलेगा। ये होता है 16 to 15 होता है ये गिल्स है बेटा, ठीक है। यस मैम। ये हो गया गिल्स, पेयर में होता है हम्म। 16 to 15, है ना। और ये ऐसे रहेगा, इनका बना देते हैं हम, थोड़ा पंख वगैरह बना दे, ठीक है। ये हो गया काउडल फिन, आता है कोई ना कोई फिगर दे देगा, पूछ देगा इसको क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, तो सब आपको आना चाहिए, है ना। यस मैम। स्केल, स्केल लाइक स्किन, ठीक है। इसका ये जो है वो है क्या, स्केल लेस स्किन होता है, मतलब समझी,
जो हम लोग मछली खाते हैं ना, रोहू जो होता है ना, उस पे क्या होता है, छीके जैसे ऐसे बना रहता है ना, ऐसे ऐसे, यस मैम, हाँ हाँ हाँ। वो इसमें नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पे लिखे स्केल लेस स्किन। समझ में आया? यस मैम। हाँ, चिकना होता है। और ये हो गया डोर्सल, ठीक है। थर्ड लिख लो। लग रहा क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, ठीक है। एक्टो यस मैम। पैरासाइट ऑन फिश, मतलब समझी? ये कहाँ पर आता है, ये तुम्हारा ये सर्कुलर ओपनिंग, ये लिख लेना। ठीक है, मतलब बताओ एक्टो पैरासाइट ऑन फिश मतलब? सोचो, पैरासाइट मतलब क्या हुआ? एक्टो मतलब बाहर, पैरासाइट हाँ। ऑन फिश मतलब जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है ना, उनके उनके ऊपर ये चिपकी रहती है, उनसे अपना न्यूट्रिशन वो लेती है, तभी तो एक्टो पैरासाइट है। यस मैम। हमारे अंदर जो पाए जाते हैं, जो भी मान लो जैसे मैंने स्टेरिस बताए थे, वो इंडो हो गया, इंडो पैरासाइट हुआ कि नहीं? यस मैम। है ना? तो उसी तरह ये है, अपना न्यूट्रिशन एक्टो पैरासाइट है, ये पता होना चाहिए तुमको, आना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से। यस मैम। पैर नीचे किए हुए ना, मेरे पैर एकदम फूल जा रहा, स्वेल हो जा रहा, लग रहा है हाथी का पैर हो गया मैम दर्द तो नहीं हो रहा पैर? नहीं यार, वो होता है ना ब्लड सर्कुल, इस टाइम में ऐसा होता रहता है, नॉर्मली तो नहीं होता है बट इसमें होता है। क्या होगा, सर्कुलर ओपन, और इसमें क्या होता है, माउथ जो होता है इसका सब सब लोरियल, जो राउंड जैसे बना है ना, माउथ होता है इनका, ठीक है। सक्लोरियल माउथ, मतलब बोल सकती हो क्या, जॉलेस, ठीक है। यस मैम। जॉलेस विथ, इसका मतलब रेस्पिंग, रेस्पिंग फाइल, मैंने ये पॉइंट और कहीं भी लिखवाया था बेटा, कहीं लिखवाया था किसी और फाइल में, रेस्पिंग फाइल का लाइक टंग, यस मैम लिखवाया था। कहा था। तो इसका मतलब क्या होता है, कट करना, काटना, ठीक है, काटना। ये जो टंग पे जो टीथ होता है ना, टंग पे जो टीथ होता है उसको बोलता है रेस्पिंग फाइल लाइक टंग, ठीक है। नुकीला जैसा रहता है, इनका अलग से दांत नहीं रहता है, टंग पे ही होगा, ठीक है। यस मैम। लिखो, ये फोर्थ होगा यार, फिफ्थ लिखो। लोकोमोशन भाई क्या होता है, अनपेयर्ड फाइल, ठीक है, अनपेयर्ड, पेयर्ड तो है नहीं इनमें, है क्या? यस मैम। नो नहीं, मैम नहीं है। अब आगे 6, स्केल मैंने बताया था ना अभी। यस मैम। कोई भी पॉइंट देखा करो ना, तो माइंड में रखा करो कि इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ। जब तुम मीनिंग समझ जाओगी ना बेटा, तो तुमको याद करने की जरूरत नहीं होगी। जब तक मीनिंग नहीं समझोगी, तब तुम उसको याद करने के चक्कर में रह जाओगे, रट्टा मारने के चक्कर में रह जाओगे, ठीक है। किस तरह मैथ हम लोग लगाते हैं, तो मैथ समझ जाते हैं, उसको रटने जाते हैं। नो मैम। तो अब इसको तुम ओवरलैप, हम लोग का तो ये एक फायदा है इसमें कि फिगर ड्रॉ कर लो, बाकी सारा कहानी लिख लो, हाँ, है ना। तो ये भाई हम प्लस लोग फिगर पॉइंट है। समझ के ही ना फिर करते हैं। यस मैम। हम्म,
लेकिन जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ता है ना वो सोचता होगा ना, अरे यार ये तो क्या है, पोथा है यार, भैया बैठ के थोड़ा पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, पोथा है कि क्या है, इसमें दिमाग लगता है कि नहीं, है ना। यस मैम। कहने और करने में बहुत अंतर है। ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं। 10 पॉइंट लिखो। एक्सक्रीशन बाय किसके थ्रू होगा, आगे किडनी। यस मैम। अब 11 पॉइंट लिखो, ज्यादा पॉइंट है इसमें। क्रेनियम मतलब जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन। वर्टिब्रल कॉलम, भाई अब डिटेल पढ़ रहे हैं तो ज्यादा लिखना ही पड़ेगा। हार्ट कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस, ठीक है। 12 पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है रे में रे रेमेनॉट्स होता है बेटा, रेमे सॉरी रेमेनॉट्स, ये इंपॉर्टेंट है, नाम आता है, ठीक है बेटा। मैम ये रेमन नोट्स क्या होता है मतलब? अरे रेमेनॉट्स क्या होता है, रेमेनॉट्स जो होता है ये ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बता रहे प्रेजेंट बिटवीन कार्टिलेजिनस vertebrates, that is होगा क्या, that is notochord persist throughout, बता रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ ना, notochord persist throughout life, मतलब पूरे लाइफ में ये क्या होगा, नोटोकॉर्ड तुम्हारा नोटोकॉर्ड के बीच में ये प्रेजेंट रहेगा, उसको ही बोलते हैं रिमोनोट, ठीक है। नोटोकॉर्ड यस मैम। और कार्टिलेज ये दोनों के बीच में जो प्रेजेंट रहो बीच की, उसको बोलेंगे, ठीक है बेटा। ओके, और थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, 13 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये होता है ड्यूरिंग स्वे स्वैपनिंग, स्वैपनिंग मीन्स होता है एग, एग लेइंग पता है ना, जो एग बाहर देते हैं यस। उसी को ही बोलते हैं स्वैपनिंग, ठीक है। दे दे माइग्रेट, माइग्रेट मतलब बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब वो मैरिन में है ना तो मैरिन से रिवर में चले जाएंगे, मैरिन टू रिवर, रिवर। हाँ ठीक है। और यस इसको मैम। क्या बोलते हैं, इसको और भी बोलते हैं कि एना, एना एना ड्रोमस, ठीक है, एनाड्रोमस आता है क्वेश्चन में, एना एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है, इसके माइग्रेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, एनाड्रोमस बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब लिखो 40 पॉइंट, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, ठीक। और 50 लिखो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यस मैम। और लिख लो भैया, कंप्लीट हो जाए जल्दी से।
इसमें एक पॉइंट होता है एमोसीट, इसके लार्वा को बोलते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट भी तो है इसमें। लार्वा Yes, को ma'am. क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक होता है ये, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच में होगा बता रहे, बिटवीन एम एम्फियो, इसका एग्जांपल तुमने लिखा होगा, एम्फियोक्सिस, ठीक है, एंड साइक्लोस्टोमाटा, इन दोनों के बीच की कड़ी को बोलते हैं एमनियोसेट लार्वा, ठीक है, इन दोनों के Yes, बीच की ma'am. कड़ी का है, ठीक है। आगे देखो, ये आता है तुम्हारे किसमें आएगा, सिफ्लोकॉडेटा में आएगा बेटा, ये सिफ्लोकॉडेटा का एग्जांपल है ये, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. और साइक्लोस्टोमाटा किसका एग्जांपल है, ए गंथा का है ना। Gantha. Yes, ma'am. हाँ, तो वही जब पढ़ते रहो ना तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलाते रहो कि ये किसका है, क्योंकि एक से एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं बेटा, है ना। Yes, ma'am. एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन, लिखवाया था मैंने तुमको, वो दिया था, Petronel. कोई बोलते हैं, Yes, ma'am. लैम्प्री बोलते हैं, ठीक है। Lamprey. हाँ, और क्या दूसरा मैंने एक और लिखवाया था, मैगजीन, क्या होता है, हैगफिश, है ना। Eggfish. हाँ, ट्रिक लिख लो, चलो भैया कंप्लीट हो गया, ये हो गया? बस ये हुआ है। क्या पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा, साइक्लोस्टोमाटा से हुआ है, ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Yes, ma'am. चलो अब साइक्लोस्टोमाटा हो गया, अब उसके बाद फिर रखते हैं, ठीक, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, अभी पूछते हैं तुमसे, Yes, ma'am. स्लाइड तो मैं दिखा के नहीं, ऐसे पूछती हूँ, ठीक है, पहले इसका ट्रिक लिख लेते हैं, फिर कल हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमाटा के बाद जो बच्चा है, क्या बच्चा है, ये भैया लोग जो बच्चे हैं पीसीज टेट्रापोडास वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. इस पे नोट्स आ जाएगा तो तुम लिख ही सकती हो, इतना अच्छा सा नोट्स है ना, बहुत ही सिंपल, Yes. पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने बताया है, बताया कि नहीं। Yes, ma'am. इसका लिख सकती हो 6 to 15 गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स वो क्या कर रही हैं, डिड मस्ती इन पेरिस, ठीक, पेरिस Yes, में ma'am. ऑन साइकिल्स पे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये तुम्हारा हो जाएगा पेयर ऑफ गर्ल्स, हो जाएगा ना। Yes, ma'am. ठीक, और ये हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा बेटा, अभी बताया ना, मैगजीन, पी से क्या हो जाएगा, पेट्रो, Lamprey वाला. पेट्रोमाइसिन, ठीक है। Petromycin. और ये सी से क्या हो जाएगा, साइक्लो, Cyclostomata. साइक्लोस्टोमाटा क्लास, हो जाएगा ना। Yes, ma'am. चलो अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बताते चलना, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन पेपर मैंने तुमको दिया ही था, एक दो क्वेश्चन Yes, ma'am. है, तो जो इजी इजी है वही पूछूंगी। बताओ, हाँ ये तो आज मैंने पढ़ा ही दिया, बताओ इम्पोर्टेंट, पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा पढ़ चुकी हो तुम, Yes, ma'am. हेमिकोडेटा शेयर विद कोडेटा इज क्या होगा, फर्स्ट बोल रहा है वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड, सेकंड बोल रहा है कि फेरेंक्स विद गिल स्लिट, थर्ड बोल रहा है कि फेरेंक्स विदाउट गिल स्लिट, डी बोल रहा है कि absence ऑफ नोटोकॉर्ड। अब बताओ क्या होगा बेटा,
मैम डी क्या बोला आपने? absence of notochord. The important characteristic that hemichordates, तुमको दिया तो प्रिंट आउट निकाला है कि नहीं? यस मैम निकाला है। तो पहला क्वेश्चन है, बताओ क्या लगा है पहला क्वेश्चन का? मैम डी होगा। हाँ, हेमिकॉर्डेट पहला देखो दिया वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड होगा नहीं क्योंकि कोडेटा की डोर्सल है ये, है ना? सेकंड वाला पेरेंट्स विद गिल स्लिट होता है कि नहीं हेमिकॉर्डेटा में? हेमिकॉर्डेटा में देखना गिल स्लिट होता है कि नहीं होता है। बी तुम्हारा करेक्ट होगा, डी नहीं होगा बेटा क्योंकि absence ऑफ नोटोकॉर्ड, क्योंकि कोडेटा में तो ये प्रेजेंट होता ही है ना। हाँ, यस मैम। तो आपका क्या करेक्ट आंसर होगा? बी होगा, ठीक है। यस मैम। और देखो सेकंड क्वेश्चन, which among this is correct combination of aquatic and mammals? चलो ये तुमको पता नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैमल्स के बारे में पढ़ोगे तब जानोगी ना। वैसे बता सकती हो बेटा, ठीक है। पहला दिया डॉल्फिन, डॉल्फिन और सिल, ठीक है, और ट्राइगन, ट्राइगन भी तुम्हारा फिश है, ठीक है। यस मैम। वेल डॉल्फिन सिल, हमको एग्जैक्ट देखना है ना इनमें कि कौन कौन से मछलियां कौन कौन से मैमल्स हैं, ठीक है। तो सी दिया ट्राइगन, वेल और सिल। डी बोला सिल, डॉल्फिन एंड शार्क। तो देखो सिल हो गया, डॉल्फिन हो गया, शार्क हो गया, ये सब तुम्हारे ट्रू फिशेस में आएंगे, ठीक है। वेल जो हो गया, डॉल्फिन और सिल, ये सब तुम्हारे मैमल्स में काउंट होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। यस मैम। जब मैं तुमको दिखा के पेपर सॉल्व करूंगी ना तब तुम अच्छी तरीके से तुमको समझ में आएगा, ठीक है। यस मैम, जब तक मैं कॉपी में भी लिख लूंगी। अच्छा ये बता दो, इन केस ऑफ पोरिफेरेंस स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजेलेटेड, क्या बोलते हैं उसको? ऑस्कुला, कोनेटोसाइट, मेसेनकाइमा सेल, ऑस्ट्रिया, क्या बोलते हैं बेटा? मैम एक बार और क्वेश्चन। इन केस ऑफ पोरिफेरा स्पॉन्जोसील, जो बीच में बोतल का जो खाली जगह है वो लाइंड होता है फ्लैजेलेटेड सेल। फ्लैजेलेटेड सेल बेटा किसको बोलते थे? पहला ऑस्कुला, सेकंड कोनेकोसाइट्स, सी मेसेनकाइमा, डी ऑस्ट्रिया। हमको फ्लैजेलेटेड सेल उसमें बताना है कौन सा होता है। पोरिफेरा पढ़ा है ना? यस मैम। होगा नहीं, मेसेनकाइमा में तो होगा नहीं, ऑस्ट्रिया से तो पानी निकल करता है, ऑस्कुला से पानी बाहर, कोनेकोसाइट होगा ना बेटा, कॉलर। यस मैम डी। देखा था, बी बी बी, ठीक है ना? नहीं सॉल्व किया क्या तुमने? मैम कुछ कुछ ही किया था जब शुरू में जो हो रहे थे सॉल्व तब। चलो करना, ठीक है ना, आप जितना एटलीस्ट इतना हो गया, क्योंकि करने के बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी एटलीस्ट, ठीक है। नहीं यस मैम। ज्यादा क्वेश्चन है फिर भी मैं 50 तक तो करवाऊंगी, जो जो हमको लगेगा वो करवाऊंगी। लाइट भी गई। यस। ओके बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।